अस्सलाम वालेकुम। जी, अक्सर लोग जो है वो सोचते हैं कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग को बूस्ट करना है। ज़ाहिर सी बात है, डीए और डीआर जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसको बूस्ट करना, इम्प्रूव करना। तो ज़ाहिर सी बात है, गेस्ट पोस्टिंग जो है वो बेस्ट वे है जिसके ज़रिए आप जो है वो डीए डीआर को बहुत इजीली, इंस्टेंटली और क्विकली जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में जो मेन वेबसाइट्स हैं जिसके ज़रिए डीए डीआर बूस्ट होती है, वो सारी पेड हैं। तो उसका जो सोल्यूशन है वो अल्टरनेटिव फ्री मेथड्स हैं लिंक बिल्डिंग के, जिनके ज़रिए आप डीए डीआर इम्प्रूव कर सकते हैं। जो जिनमें से एक जो है वो सोशल प्रोफाइल या सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है। बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस तरह के और काफ़ी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। इनके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और प्रोफाइल बिल्ड करते साथ साथ आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो हैं वो ऐसे सोशल नेटवर्क्स होते हैं जो इंडेक्स नहीं होते और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडेक्स हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको जो है वो मेहनत करके पता चलता है। गूगल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट मिल जाती है। जब आप देखेंगे सोशल लाइक दिस सोशल प्रोफाइल बैकलिंक आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं जी सोशल प्रोफाइल, ऐसे ही ठीक है, सोशल प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट। ये देखें, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट मिल जाएंगी। ये देखें, ये लिस्ट है, दिस वन, ये एक लिस्ट है। चलें इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट मिल जाएंगी। ये 1100 हो रहा है, वैसे 1100 होती नहीं, ज़्यादा सी बात है। इसमें से आपको हार्डली 200 300 मिल सकती हैं, लेकिन ये चेक करके आपको पता चलेगा। तो ये देखें, ये सारी वेबसाइट जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। अब मैंने इसमें से जो है, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है, तो कुछ अच्छी जो है वो निकाली हुई है। ये देखें, ठीक है, तो इनको हम करके देखेंगे। तो सोशल प्रोफाइल जो है अगर इंडेक्स हो जाती हैं, ये भी एक इसका बेस्ट वे है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप वो वाले बैकलिंक ले सकते हैं जो इंडेक्स होते हैं। उसके लिए हम कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं। तो कंपैटिटर ने जो जो वेबसाइट्स यूज़ की हुई हैं प्रोफाइल की, बुक मार्क की, गेस्ट पोस्ट की, आप वही वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको करना आना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपके पास क्लाइंट की कोई वेबसाइट है। मैंने यहाँ पे जो है वो एक फॉर एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट ली हुई है, ये वाली, ठीक है। ये वेबसाइट है, आपके पास वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट दी हुई होती है। जैसे फर्ज करें ये वेबसाइट है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। लेट्स सपोज ये क्लाइंट की वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट है। इसके लिए इसकी आपने डी डी आर इम्प्रूव करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोशल प्रोफाइल करने से पहले इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। जैसे ये वेबसाइट है, वेबसाइट का बिजनेस नेम क्या होता है, जैसे ये आपके लोगों में भी प्रोवाइड किया गया, फॉरवर्ड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह आप इसके जो है वो टाइटल में भी देख सकते हैं, और इसी तरह इसके जो ऑलरेडी बिल्ड सोशल नेटवर्क्स हैं उनको भी देख सकते हैं। ये देखें, एंड पे फुटर में भी दिया हुआ है फ्लोरिडा पेस्ट कंट्रोल, ये इसका एड्रेस है, ये इसका फ़ोन नंबर है। इसी तरह यहाँ पे इसकी ईमेल होगी, ये इसकी जो अबाउट अस है यानी कि डिस्क्रिप्शन है, और इसकी इमेजेस और जो इसके लोगो वगैरह वो भी आपको फेसबुक के पेज से मिल सकते हैं, या आप इसको एज इट इज़ गूगल कर सकते हैं। ये गूगल के ऊपर आपने एज इट इज़ इसको पेस्ट किया, सर्च किया, और यहाँ पे ये इसके सारे पेजेस आ जाएंगे। और आप इमेजेस में चले जाएं तो इस वेबसाइट का लोगो, इस वेबसाइट की ये सारी इमेजेस वगैरह आपको मिल जाती हैं, और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है ताकि वक्त को बचाया जाए, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की आपको ज़रूरत है। जैसे ये देखें, चलें इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लें। नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, और ऑलरेडी बिल्ड सोशल पेजेस। तो इसके जो है वो फेसबुक का पेज बना हुआ है, यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोशल नेटवर्क आपने जो करने हैं, जो ऑलरेडी उसके बिल्ट हैं वो नहीं करने। आप क्लाइंट के साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई आपके कौन कौन से नेटवर्क बने हुए हैं, कौन कौन से नहीं बने हुए, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो ईमेल चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि आप जब प्रोफाइल बिल्ड करते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करनी है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको कोई ना कोई ईमेल लाजमी चाहिए होती है। तो आप जीमेल, याहू, या जो भी आपका क्लाइंट बोले, जो भी आपको इजी लगे, आप ईमेल बना सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेम्परेरी ईमेल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी टेम्प मेल। टेम्प मेल का मतलब होता है टेम्परेरी मेल, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये काफ़ी नीचे आ रही होती है, आप जो सी मर्जी इसमें ओपन कर लें। हमने पहली वाली ओपन कर ली, तो ये आपको एक टेम्परेरी ईमेल दे देगा।
ये सिर्फ टेम्परेरी डेमो वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने रेगुलरली अपने क्लाइंट के लिए या खुद की वेबसाइट के लिए इसको यूज़ नहीं करना। प्रॉपर जीमेल या याहू या जो आउटलुक है उसकी आईडी बनानी। तो ये हमारे पास एक ईमेल आ गई, ठीक है। हम इसको, ये मैंने कुछ यहाँ पे प्रोफाइल रखी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोफाइल मैंने रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले ईमेल आ गई, एक पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, ये जो लोअर केस अपर केस, ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है जब भी आपने रखना हो, ठीक है। तो यूजर नेम जो है वो हमेशा आपकी वेबसाइट का बिजनेस नेम ही होता है, आप वही यूज करते हैं ये वाला। या आप विदाउट स्पेसिस फ्लोरिडा पेस्ट कंट्रोल जो है वो एक इसको भी आप रख सकते हैं अपने बिजनेस नेम, ठीक है। तो हम इसको रख लेंगे, साथ हम जो है वो 1 लगा लेते हैं ताकि ऑलरेडी अवेलेबल ना हो ये, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। चलें, सेकंड वन वाली ओपन करते हैं, तो फर्स्ट वन वाली प्रॉक्सी के साथ ओपन होती है, तो ये जरा इजी होगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई, ठीक है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप करते हैं इसको। सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर करना होता है। तो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया। तो वो कह रहा है जी कंटिन्यू विद गूगल, फेसबुक, एक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो इन सब के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने मैनुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है नेम, कोई भी नेम यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे उसने कहा है जॉन व्यू, तो हम रख लेते हैं जी सुमित। इसके बाद नीचे आ गई आपकी ईमेल। तो ईमेल हमारे पास ये वाली है। इसके बाद आ गया पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने चूज किया है ये वाला। अब इसके बाद आप कैप्चा जो है वो चेक करेंगे। इसके बाद ये इसके टर्म्स एंड कंडीशन है और साइन अप। साइन अप करने के बाद आप लोगों के पास एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, ठीक है। नाइस, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। अब आप जाएंगे अपनी ईमेल के ऊपर जो आपने दी है, वहां पे एक ईमेल आएगी जिसमें वेरिफिकेशन लिंक होगा, वेरीफाई योर ईमेल नाउ, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया गया होगा, ये देखें वेरीफाई, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। ओपन इन न्यू टैब हमेशा आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका उसने जो जिसका इसका अकाउंट है, यानी कि ये वाली जो प्लेटफॉर्म है, प्रोफाइल है, जो नेटवर्क है जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट किया, वो उसने वेरीफाई कर दिया। अब यूजर ने वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी उसने दे दिया मेल में था, तो इसको आप सेटिंग में जाके, प्रोफाइल सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। और ये यूजर नेम आपने वही रखना है जो आपकी वेबसाइट का बिजनेस नेम है, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसको डन करते हैं। डन करने के बाद ये आपके प्रोफाइल के ऊपर ये होम पे आ जाएगा, ठीक है। आपने इसके बाद, अब ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ये देखें ये नेम भी आपका लिखा हुआ आ रहा है सारा। अब आपने जाना है यहाँ पे प्रोफाइल पे। अच्छा, हर सोशल नेटवर्क के ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन चेंज होता है, ठीक है। तो वो आपने ढूंढना है। जैसे ये देखें यहाँ पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया तो ये आपकी प्रोफाइल का लिंक आ गया, लेकिन ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि आपने कोई डाटा प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ। तो आपने सारा डाटा जो आपने यहाँ पे निकाला था, ये वाला, ये डाटा पुट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको एडिट करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि आप जो है अवतार यानी कि लोगो यहाँ पे आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करें। चूज फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड में रखा हुआ है, ये वाला और डिफेंस कंट्रोल, ठीक है। तो इसकी हर वेबसाइट की अपनी रेजोल्यूशन होती है, डायमेंशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है, अदरवाइज अपलोड नहीं होता। यहाँ पे आ गया नेम। तो नेम जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसा करें, अपना बिजनेस नेम ऐड करें। तो हमारा बिजनेस नेम क्या है जी, फॉरवर्ड पेस्ट कंट्रोल है। यह आ गया। इसके बाद बायोग्राफी, बायोग्राफी मींस अबाउट अस, बायो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके कैरेक्टर्स होते हैं, आप उसको उस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप करना चाहिए। 200 कैरेक्टर्स है ना ओनली, ठीक है। तो अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी कम करनी पड़े। आई थिंक ये ज़्यादा है तो इसको कम कर लेते हैं। उसके बाद आगे जी वेबसाइट। तो ये हमारे पास वेबसाइट है। इसके बाद लोकेशन, आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। तो ये हमारे पास एड्रेस है। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ जो है वो इसकी सिटी ऐड कर लेते हैं, या ये ऐड कर लेते हैं, पूरा नहीं ऐड करते हैं। ऐसे आपको पूरा ऐड करना चाहिए। ये जो है वो अनचेक ही रखना है आपने, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं क्या क्या डाटा हमारे पास सेव होता है। तो हमारे पास ये देखें लोगो भी आ गया, बाकी सारा डाटा भी सेव हो गया, ठीक है। अब हम अगेन यहाँ पे प्रोफाइल पे जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह की प्रोफाइल हमारी आ रही है। तो ये देखिए हमारे पास नेम भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी शो हो जाएगा लेटरली।
तो अभी लोगो यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो अब हम जाएंगे अबाउट में। अबाउट में जाके हमने देखा कि हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, एड्रेस भी आ गया और वेबसाइट भी आ गई। तो वेबसाइट को एक दफ़ा क्रॉस चेक लाजमी करना है ओपन करके कि ये ओपन हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे वेबसाइट का लिंक क्लिकेबल नहीं है और एज इट इज ओपन नहीं होता तो इसका मतलब आपको बैकलिंक नहीं मिला। ये देखें एज इट इज ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये इस प्रोफाइल से आपको एक बैकलिंक मिल गया है, ठीक है। लेकिन बैकलिंक अभी नहीं मिला जब तक ये इंडेक्स नहीं होता। इंडेक्स मतलब कि गूगल इसको क्रॉल करके अप्रूव नहीं करता कि ये भाई आपकी प्रोफाइल ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर नेम, एड्रेस, फोन या जो भी इसमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी पुट की है और इसको अच्छे से क्रिएट किया है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इंडेक्स होने के। तो अगर आप डेली 5-10 प्रोफाइल अपनी वेबसाइट के लिए या क्लाइंट की वेबसाइट के लिए करते हैं तो एक दो भी इंडेक्स होने लगे तो 30+ बैकलिंक आपके मंथली आ गए। और इनकी जो DADR है वो देखें, ये देखें, ये जो हमने वेबसाइट अभी परफॉर्म की है इसकी 93 DA है, ठीक है। तो अगर इस तरह के बैकलिंक्स आपके 30+ भी मंथली बनते हैं, इंडेक्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो इजीली अपनी DADR को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी अच्छी DA वाले बैकलिंक्स जब आपको मिलते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छी वेबसाइट है, यानी गूगल इसको अच्छा एक बैकलिंक कंसिडर करेगा। बहुत सारे लोग इसको आउटडेटेड बैकलिंक मेथड बोलते हैं, बिल्कुल ये आउटडेटेड है, लेकिन ये DADR बूस्ट करने के लिए अच्छा है। मैं आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए या आपकी कीवर्ड बूस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं आपको सिर्फ उन लोगों के लिए इस मेथड को बता रहा हूँ जो चाह रहे हैं कि हमारे ब्लॉग की या वेबसाइट की नॉर्मली DADR बूस्ट करना ज्यादातर ब्लॉग की जरूरत होती है। तो ब्लॉग की अगर आप DADR बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के बैकलिंक जो कि फ्री हैं, तो गेस्ट पोस्ट से आपको फ्री बैकलिंक नहीं मिलते, तो ये आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे चंद बैकलिंक बना सकते हैं और ये बहुत ज्यादा लिस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये अब हमारा एक बैकलिंक बन गया था। तो इसको हम एज इट इज ओपन करके देखते हैं प्राइवेट विंडो में जहाँ पे ये लॉगिन नहीं है। अगर ये एज इट इज ओपन होता है तो इसका मतलब ये हमारा बैकलिंक बन गया है। ये देखें ये एज इट इज ओपन होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा बैकलिंक जो है वो बन गया है। होपफुली इंडेक्स होके जो है ना वो हमारे डेटाबेस का पार्ट भी बनेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। एक और हम इसको कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एक और हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे फर्ज करें जी ये है जो है इसको हम कर लेते हैं। तो अगेन साइन अप करना है आपने। इसमें से कई नेटवर्क्स ऐसे हैं जो मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं, प्रोफाइल के लिए भी यूज होते हैं, बुकमार्क के लिए भी यूज होते हैं, इमेज शेयरिंग के लिए भी यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं बाकी के ऊपर भी वीडियोस आपको डालता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो फ्री के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अगेन हमने जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। ईमेल आ गई तो ईमेल हमारे पास ये वाली है। ये देखिए ये कह रहा है कि .com के बाद आप क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे बिजनेस नेम देंगे, ठीक है। जिस लास्ट टाइम हमने यूजर नेम चेंज नहीं किया था, वो प्रोफाइल सेटिंग में चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कैसे चेंज होता है। क्या 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 साइन। यहाँ पे वो कह रहा है कि इस ईमेल के ऊपर हमने एक कोड सेंड किया है जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करें तो आपका अकाउंट हम एक्टिव कर देंगे। तो अगेन हम अपने ईमेल पे जाएंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे ईमेल आ चुकी है इसकी, फुली कोड भी आ गया होगा। तो यही कोड है, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे और वैलिडेट करेंगे। होपफुली ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा अभी। तो ये अकाउंट हमारा एक्टिव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस पर जो है परफॉर्म करना है। हमने प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है। तो ये देखें ये नजर आ रहा है हमें, तो ये देखें पब्लिक प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि फिलहाल हमारी प्रोफाइल कैसी दिख रही है। ये देखें issue.com, आगे यूजर नेम, क्योंकि हमने यूजर नेम दिया था लास्ट प्रोफाइल में, उन्हें यूजर नेम नहीं दिया था तो .com के बाद ये कोड सा आ रहा है जो कि उसने हमारी ईमेल से ले लिया था। लेकिन प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप इसको चेंज करेंगे लाजमी। अच्छा ये हमारी प्रोफाइल आ रही है, कोई लोगो नहीं आ रहा, कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया है। तो अब हमने जाना है एडिट प्रोफाइल। हर नेटवर्क के ऊपर जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है सेम प्रोसेस है, सिर्फ डैशबोर्ड और इसका इंटरफेस चेंज है। तो सबसे पहले आगे डिस्प्ले नेम हमारा बिजनेस नेम होगा जो हम चाह रहे हैं दिखाना। ये इन्फो में हमने यहाँ पे निकाला था इस वन, ये साथ आपको नजर भी आ जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है जी सिटी, तो सिटी हमारी है दिस वन। इन चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना है। तो कंट्री यूनाइटेड स्टेट है हमारी, और यहाँ पे हमारी सिटी है। तो ये है वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से,
यहाँ पे अबाउट अस में अबाउट आ गया। प्रोफाइल टाइप पर्सनल है, बिजनेस भी आप कर सकते हैं लेकिन फिलहाल पर्सनल। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने सोशल अकाउंट दे दें जैसे इंस्टाग्राम, और ये इनके यूजर नेम आएंगे सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास फेसबुक का यूज है इसका, तो ये लेकिन फेसबुक का यूजर नेम क्या है, ये वाला .com के बाद वाला पार्ट, ये हमने यहाँ पे दे दिया, तो उसने ऑलरेडी उसका दे दिया। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एसेट, ठीक है। इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव चेंजेस, ये सेव हो गया जी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये कह रहे हैं चेंज पिक्चर, यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे ये वाला, तो लोगो भी लग गया, ठीक है। तो ये आ गया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे आएंगे, पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करके देखेंगे, तो ये हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह की देगी, नेम, एड्रेस, आपका लिंक, आपका फेसबुक का पेज, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है किसी भी नेटवर्क में वो आपने प्रोवाइड करनी है। उतना ही अच्छा दिखेगी और उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका बैकलिंक जो है वो इंडेक्स हो जाएगा। और ये बायो और सारा कुछ, ठीक है। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि एज इट इज ओपन हो रही है कि नहीं। तो ये एज इट इज ओपन हो रही है, इसका मतलब हमारा लिंक बिल्कुल ओके है। अब इसको एक दफ़ा प्राइवेट विंडो में अगेन ओपन करके देखते हैं जहाँ पे हम लॉगिन नहीं है, कि क्या एज इट इज़ ये पब्लिक हमें ओपन हो रहा है। तो ये एज इट इज़ पब्लिकली ओपन हो रहा है, तो ये भी हमारा बैकलिंक जो है बिल्कुल परफेक्ट है। सेम इसका भी हम लिंक यहाँ पे कॉपी करके, हमने कौन सा किया है जी, ये वाला किया है, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे इसकी लॉगिन डिटेल, यहाँ पे डिस्कस हमने किया था, तो ये डिस्कस वाला कॉपी करेंगे, तो इसकी लॉगिन डिटेल। जब आपको क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे लिए 20, 25 या 50 सोशल प्रोफाइल बैकलिंक्स करो, तो आपने इस तरह करना है और इस तरह एक रिपोर्ट बना के एक्सेल में क्लाइंट को सेंड कर देनी है। इससे सिर्फ DADR इंप्रूव नहीं होती, आप इसकी गिग भी लगा सकते हैं। जैसे मैं फाइवर में आपको बताता हूँ कि इसकी सर्विसेज भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिंपल सी सर्विस है, मैंने आपको करके दिखा दिया, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है और आप अर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए सोशल प्रोफाइल आपने यहाँ पे सर्च किया तो आपको मल्टीपल गिग्स नजर आएंगे लोगों की, ये देखें। आई विल सेट अप 110 सोशल प्रोफाइल फॉर अ वेबसाइट, ठीक है। 252 ऑर्डर्स, 121 ऑर्डर्स, 584 ऑर्डर्स, 55 ऑर्डर्स। तो ये देखें कितने लोग सिर्फ यही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 93 ऑर्डर्स, 323 ऑर्डर्स, कितने लोग हैं जो सिर्फ यही सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी फाइवर के ऊपर और अपवर के ऊपर अपनी गिग और प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और लोगों को इसकी सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वीडियो के एंड पे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये कमेंट नहीं करना है कि सर ये तो बिल्कुल आउटडेटेड मेथड है लिंक बिल्डिंग का, कोई अच्छा मेथड बताएं। मैंने ऑलरेडी अपनी जो चैनल है उसकी लिंक बिल्डिंग की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग वगैरह जो है ना उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस तरह के जो और भी, क्योंकि लिंक बिल्डिंग में अगर कोई भी कंपनी आपको हायर करती है आपको सारे मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। कोई आउटडेटेड है कोई न्यू है वो बात की बात है, क्लाइंट आपसे हर मेथड के बारे में पूछ सकता है और आपको सारे आने चाहिए। आपके इंटरव्यू में आपके पॉइंट इससे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द नेक्स्ट एक मेथड के साथ जो है वो मैं जो है वो हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको किस मेथड के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।